अभी बोटिंग करके हम लोग जा रहे हैं मामलेश्वर मंदिर। ये ऊपर जो है ये मामलेश्वर मंदिर है। आधा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में है और आधा ज्योतिर्लिंग मामलेश्वर में है। तो दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ही पूरे दर्शन माने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू अनदर पार्ट। इस पार्ट में हम बोट राइड करेंगे। पहले साउथ की तरफ जाएंगे, कुछ घाट्स को देखेंगे। उसके बाद हम फिर से यू टर्न लेके वापस आएंगे और डैम के नज़दीक तक जाएंगे जहाँ पे रिवर कावेरी और नर्मदा रिवर का संगम होता है, ऐसा बताया जाता है। उसके बाद फिर से यू टर्न लेके हम गौमुख घाट जाएंगे। उसके बाद हम दर्शन करेंगे मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के। नर्मदा नदी, जिसे रेवा भी कहा जाता है, भारत में 5वीं सबसे लंबी और कुल मिलाकर सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी बहने वाली नदी है। यह नदी भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। इसे कई मायनों में मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में अपने विशाल योगदान के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। नर्मदा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है और गुजरात के भरूच शहर के पश्चिम में 30 किलोमीटर पश्चिम में खंबात की खाड़ी से अरब सागर में बहने से पहले 1312 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम की ओर बहती है। माँ नर्मदा शिव की पुत्री हैं। पिता का अपनी पुत्री से विशेष लगाव होता है, इसलिए साक्षात ओंकारेश्वर और मामलेश्वर माँ नर्मदा के दोनों ओर विराजमान है। यदि ओंकारेश्वर शिव की आत्मा है तो ममलेश्वर शिव का शरीर है। संक्षेप में वे एक ज्योतिर्लिंग की मान्यताओं को पूरा करते हैं। हिंदुओं के लिए नर्मदा भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक है। अन्य 6 गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु और कावेरी है। ऐसा माना जाता है कि इन 7 नदियों में से किसी एक में डुबकी लगाने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार गंगा नदी एक काली गाय का रूप धारण करती है और पवित्र जल में स्नान करने और शुद्ध करने के लिए नर्मदा आती हैं। नदी का उल्लेख टॉलेमी ने 2वीं शताब्दी ईस्वी में नामदेव और पेरिप्लस के लेखक के रूप में किया था। रामायण, महाभारत और पुराणों में इसका बार बार उल्लेख मिलता है। वायु पुराण के रेवा खंड और स्कंद पुराण के रेवा खंड पूरी तरह से नदी के जन्म और महत्व की कहानी के लिए समर्पित है और इसलिए नर्मदा को रेवा भी कहा जाता है। नर्मदा की उत्पत्ति के बारे में कई कथाएँ हैं। उनमें से एक के अनुसार एक बार ब्रह्मांड के विनाशक भगवान शिव ने इतनी कठिन तपस्या की कि उन्हें पसीना आने लगा। शिव का पसीना तालाब में जमा हो गया और नर्मदा नदी के रूप में बहने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा की आंखों से गिरने वाले 2 अश्रुओं से 2 नदियां निकली, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र। कहा जाता है कि इसके बिस्तर पर लुढ़कने वाले सभी कंकड़ नर्मदा के कंकड़ उत्ते शंकर के साथ उनके प्रतीक का आकार लेते हैं, जिसका अर्थ है कि नर्मदा के कंकड़ पत्थरों को मिलता है शिव का साकार रूप। ये लिंगम के आकार के पत्थर, जिन्हें बनलिंग कहा जाता है, बन शिवलिंग, नर्मदा लिंगम और तांत्रिक लिंगम भी कहा जाता है, हिंदुओं द्वारा दैनिक पूजा के लिए बहुत मांग में है। आदि शंकराचार्य ने नर्मदा नदी के तट पर अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से मुलाकात की। कहा जाता है कि नर्मदा का संबंध सोनभद्र से भी था, जो छोटा नागपुर के पठार पर बहने वाली एक अन्य नदी है। नर्मदा, कावेरी, संगम। अब हम जा रहे हैं गौ घाट, या इसे गौमुख घाट भी कहते हैं। ये एक प्रमुख घाट है। यह घाट बिल्कुल ओमकारेश्वर मंदिर के सामने है। इस घाट को गौ घाट या गौमुख घाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गाय के मुख से पानी बहता है। यह पानी पर्वतों से रिसता है और यहाँ पर पत्थर का गाय का मुख बनाया गया है जिससे पानी बहता है, इसलिए इस घाट को गौमुख या गौ घाट के नाम से जाना जाता है। अभी बोटिंग करके हम लोग जा रहे हैं मामलेश्वर मंदिर। ये ऊपर जो है ये मामलेश्वर मंदिर है। आधा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में है और आधा ज्योतिर्लिंग मामलेश्वर में है। तो दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ही पूरे दर्शन माने जाते हैं।
मामलेश्वर मंदिर को प्राचीन समय में अमरेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ अमरेश्वर का अर्थ है अमर का भगवान। ओंकारेश्वर मंदिर के सामने नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। माना जाता है कि मामलेश्वर मंदिर हजारों वर्षों से यहाँ है और सनातन धर्म के विभिन्न पवित्र ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। प्राचीन मंदिर की वर्तमान संरचना 10वीं शताब्दी में बनाई गई थी। यह अपनी राजसी वास्तुकला, इतिहास और मुख्य रूप से ज्योतिर्लिंग के कारण पूरे भारत में अत्यधिक प्रसिद्ध है। मामलेश्वर और ओंकारेश्वर मंदिर के पीछे कई कथाएं हैं। सबसे लोकप्रिय कथा है विंध्य के भगवान की कठोर तपस्या के कारण भगवान शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया था। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने 14 साल के वनवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया था। कुछ अन्य ने यह भी कहा कि भगवान शिव ने स्वयं यहाँ नर्मदा नदी के दोनों ओर ज्योतिर्लिंगों को 2 भागों में विभाजित किया था। प्रणव के अधीन रहने वाले सदाशिवों को ओंकार के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जिस ज्योति की पूजा की जाती है उसे अमलेश्वर कहते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि मामलेश्वर के दर्शन के बिना ओंकारेश्वर की यात्रा अधूरी रहेगी। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर की स्थापना राजा मांधाता भगवान शिव के महान भक्त और भगवान राम के पूर्वज द्वारा की गई थी। राजा मांधाता ने यहाँ कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। जब भगवान शिव राजा के सामने प्रकट हुए तब उन्होंने भगवान से वरदान के रूप में यहाँ रहने का अनुरोध किया और इस तरह भगवान शिव यहाँ ओंकार रूप में रहे। मंदिर की दीवारें 11वीं शताब्दी के शिव महिमा स्तोत्र के श्लोकों से सुशोभित है। ओंकारेश्वर और मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के साथ आसपास के क्षेत्र में कई अन्य छोटे मंदिर स्थित हैं। ये गौरी सोमनाथ मंदिर, केदारेश्वर मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, श्री गोविंगा भगवत पद गुफा, शनिदेव मंदिर, खेड़ापति हनुमान मंदिर, रेन मुक्तेश्वर मंदिर, आशापुरी मंदिर हैं। मामलेश्वर मंदिर संरक्षित स्मारकों में से एक है जो प्राचीन भारत की असाधारण स्थापत्य शैली को दर्शाता है। महारानी अहिल्याबाई के शासन के दौरान 22 ब्राह्मणों ने दैनिक आधार पर लिंगार्चन अनुष्ठान किया, जहां लिंग बनाया जाता है और नर्मदा नदी में विसर्जित किया जाता है। अब एक दिन में 5 ब्राह्मण इस अनुष्ठान को करते हैं और दैनिक अनुष्ठान करने के लिए लकड़ी के बोर्ड पर लगभग 1000 शिवलिंग लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके हम ओंकारेश्वर और मामलेश्वर दोनों अभी वापस निकल चुके हैं हम, और आज स्टे करेंगे हम शिवपुरी में। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल ललित सोलंकी द नेचर लवर।